भाजपा कार्यालय पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही देरी में जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचेंगे। भाजपा नेता और पदाधिकारियों का जमावड़ा लगातार यहाँ पर लगता जा रहा है। हमारे साथ विधायक, कटरा विधायक हैं वीर विक्रम सिंह प्रिंस, उनसे बात करेंगे। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आज शाहजहाँपुर आ रहे हैं, तो क्या बदलाव हो सकता है, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद शाहजहाँपुर में 6 विधानसभा हैं और आपको आश्वस्त करता हूँ 6 की 6 विधानसभा ऐतिहासिक मार्जिन से जीतकर जनपद शाहजहाँपुर का नाम निश्चित रूप से रोशन करेंगी। कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार जनता के बीच आप जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में रहा गुंडई। हमारे क्षेत्र में गुंडई पूर्णतया समाप्त की गई। पूर्ववर्ती सरकारों में भयंकर गुंडई होती थी, अपहरण का एक गैंग चलता था, पूर्णतया हमारे कार्यकाल में समाप्त किया गया। आपको बताना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं था। हमारे कार्यकाल में नवादा दरोबस में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। कोई भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था, एक नहीं 2 राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना हुई, चाहे वो नवादा दरोबस हो चाहे रासा नगरिया हो। एक भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं था। 4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमारे कार्यकाल में बनकर तैयार हुए हैं, पूर्ण हुए और नए स्वीकृत हुए हैं, चाहे वो रमापुर उत्तरी का हो, चाहे वो बरुआ का हो, चाहे वो टिसुई का हो, चाहे वो सैमापुर का हो। आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कार्यकाल में लगभग 7 बड़े पुलों का निर्माण हुआ। एक आपका नवादा दरोबस का पुल, पच्चड़ घाट का पुल, मड़ई घाट का पुल, हैदरपुर घाट का पुल, बोजी घाट का पुल, सतरापुर बमियाना के बीच का पुल, पिपरथरा का पुल, ऐसे तमाम पुलों का, डरी बिचोला का पुल, ऐसे तमाम पुलों का निर्माण हुआ। सबसे बड़ी बात, हमारा क्षेत्र नदियों से पूर्णतया घिरा हुआ है। हमारे कार्यकाल में भव्य नदियों के अंदर ठोकरों का निर्माण हुआ, चाहे वो कुडरिया घाट लगभग 4.25 करोड़ की लागत से माननीय योगी जी द्वारा स्वीकृत किया गया। कुडरिया पर पूर्णतया 700 मीटर का लगभग बड़ा ठोकरों का निर्माण हुआ। ऐसे ही परौर में 5 करोड़ की लागत से परियोजना हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुई, जिसका निर्माण लगातार चल रहा है। आपको बताना चाहता हूं, कटरा का बस अड्डा पूर्णतया जर्जर था। हमारे कार्यकाल में कटरा का भव्य बस अड्डा बनकर तैयार हुआ। और सबसे बड़ी बात, हम लोग कटरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब कभी आग लगती थी तो हमारे क्षेत्र में भीषण आग लगती थी, हजारों बीघा गेहूं जल जाता था। हमारे कार्यकाल में अग्निशमन केंद्र की स्थापना कटरा के अंतर्गत हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कटरा थाने में खड़ी हुई है और पूरा स्टाफ कटरा थाने में तैनात है। भगवान न करे किसी की आग लगे, अगर कोई ऐसा हादसा होता है निश्चित रूप से फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंचेगी। हमारे कार्यकाल में लगभग 250 लोगों का इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष से मैंने निजी तौर पे लगकर लोगों की स्वीकृति प्रदान करवाई है। और हमारे जन कल्याणकारी योजना, चाहे वो राशन वितरण प्रणाली हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो ई श्रम कार्ड के माध्यम से हो, ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का काम हमारे कार्यकाल में हुआ। और आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन डबल की गई, दिव्यांग पेंशन डबल की गई, विधवा पेंशन डबल की गई। ऐसे तमाम जन कल्याणकारी काम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी बेहद ज़रूरी है। यूपी विधानसभा की बात की जाए तो जब युवाओं की बात आती है तो नज़र आपकी ओर भी जाती है। युवा विधायक के तौर पर आपको देखा जाता है, तो युवाओं के लिए क्या खास इस बार हो सकता है? मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 7 शिक्षण संस्थानों की स्थापना अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए करवाई है। बिजली का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा युवा वर्ग करता है। आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कार्यकाल में जयंतीपुर का फीडर क्षमता वृद्धि हुई, देवरास का फीडर की क्षमता वृद्धि हुई, आपके मदनापुर फीडर की क्षमता वृद्धि हुई, कटरा फीडर की क्षमता वृद्धि हुई, और तो और अकबरिया के अंदर नया 33 kVA का उपकेंद्र बना और उद्घाटन भी हमारे द्वारा किया गया, जनता के लिए समर्पित है। 2 33 kVA के उपकेंद्र, चाहे वो आपका सुनौरा रामपुरा का हो, चाहे आपका परौर की धरती पर हो। मैंने अपने कार्यकाल के अंदर 2 33 kVA के उपकेंद्र स्वीकृत कराए हैं, जिससे निश्चित रूप से युवाओं के लिए बेहद लाभ होगा, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। विधायक चेतराम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा विधायक हैं। आप वहाँ से फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है आप पर। पिछली बार आपको भरोसा जताया, इस पर आप खरे उतरे हैं। इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? देखिए, पिछली बार जो भरोसा जताया उस पर भी खरे उतरे हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता और वहाँ की आम जनता ने हमको भारी बहुमत से जीत दिला के विधानसभा में। इस बार भी जिस उम्मीद और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मुझ पर भरोसा करके मुझे प्रत्याशी बनाया है, मुझे विश्वास है कि मैं हाईकमान के उच्च नेतृत्व के उस कसौटी पे खरा उतरूँगा। जेपी नड्डा जी आज आ रहे हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जिले की बात करें? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं।
और निश्चित रूप से वो हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इससे हमारे पूरे जनपद में एक अच्छा संदेश जाएगा और सभी 6 विधानसभा सीटें जीत के आएंगी। ददरौल से विधायक मानवेंद्र सिंह जी हैं, आप पर भी पार्टी ने एक बड़ा भरोसा जताया है। एक बार फिर से आपको फिर से मैदान में उन्होंने लाया है। बात की जाए, प्रिंस जी कह रहे हैं कि 6 सीटें जीतेंगे इस बार, चेतराम जी भी कह रहे हैं कि 6 सीटें जीतेंगे, लेकिन जलालाबाद सीट बड़ा चैलेंजिंग सीट रहती है। तो जेपी नड्डा जी अब आ रहे हैं, तो क्या उस सीट को लेकर भी कुछ नया हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिंस जी। हम 6 की विधानसभा 6 सीटें जीतेंगे और जलालाबाद की तो निश्चित ही सीट हमारी जो है नहीं थी हमारे पार्टी के पास, और इस बार ऐसे समीकरण बने हैं कि निश्चित ही वो सीट जीतेंगे। हम 6 सीटें जीतकर शाहजहाँपुर में रिकॉर्ड कायम होगा। ऐसा पहली बार होगा कि 6 की 6 सीटें हम जीतकर पार्टी का नेतृत्व का विश्वास और जो है उनका भरोसा उस पर खरे उतरेंगे। तो हमारे साथ शाहजहाँपुर के भाजपा के 3 विधायक इस समय मौजूद थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत की। उनका कहना है कि जेपी नड्डा शाहजहाँपुर आ रहे हैं तो बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि 6 की 6 विधानसभा सीटें जो हैं इस बार भाजपा के खाते में जाएंगी। आपको बता दें कि 5 विधानसभा सीटें पिछली बार भाजपा के कब्जे में रही थी। 2017 के चुनाव में जब भाजपा की लहर थी तो 5 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन जलालाबाद सीट जो थी भाजपा के पंजे से बाहर चली गई थी। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि 6 की 6 विधानसभा सीटें जो हैं भाजपा इस बार जीतेगी। शाहजहाँपुर से बलजीत सिंह और सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।